तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे, जो इंडिया चीफ से। अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जप ही नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है, नरेंद्र मोदी साहब ने जप ही नहीं डाली। दूर भी होवे तो मोदी साहब वो खींच के जप पा लेंगे। दी ओनली मैन हाकिम। ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन साहब ने आ गए, सारी जो चीज कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, साहब को मॉडल है जो को करीब लेके आओ, मॉडल है। देखिए ही इज अ डेमोक्रेट, ही इज अ डिप्लोमेट। डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं आता। जनरल से बात करेंगे ना, वो जनरल जो है ना, बंदूक के अलावा कुछ समझ नहीं आता, उसी फ्रेमवर्क में हर मसले का हल देखता है। जैसे डिप्लोमेट को देखते हैं तो वो उसी मसले में डिप्लोमेसी के जरिए मसले का हल चाहता है। किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो नॉर्मली पॉलिटिशियन एक मिलिट्री की माहौल में परवान चढ़ा हो तो वो भी हर चीज को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिशियंस वांट टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट वो कंसेंसस एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के जरिए चीजें कर। इंडिया जो है अब मोदी साहब को जब ही नहीं डाली। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने। ये चीजें जो हैं, ये चीजें जारी बात है, एक मसला तो नजर तो आता है ना, ये कोई आसान काम थोड़ा ही है। और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए दिखा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है। 5 लाख की आबादी, दिन का स्टे, क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना और की कैन देयर बी एनी अदर रीजन देन दिस? इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे, ठीक है, ये लोशे एवं, सॉरी मुंह से निकल गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड इन टर्म्स, इन केस यू आर एंजॉयिंग डिनर, फ्री लंच, राइड, फ्री एवरीथिंग, मंथ एक्सपेंस, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दियो पैसे, खैर है देखी जाएगी। साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाटा मुंह बना के बैठे ने। कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है। इसको बुलाओ यार, इसको, वो गए होंगे, उन्होंने कहा है मैंने बहुत सारी चीजें पोली कर दी हैं। डॉक्टर जयशंकर 2-3 महीने पहले गए थे, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारा कुछ कर दिया। आप जरा इसको बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप थपकी दें इसको। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये मॉडल है। किसी इंडियन डिप्लोमेट से या जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ उसे चेक कर लीजिएगा। नॉर्मली आप जब डिप्लोमेट से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना पता चलती हैं, उनको मॉडल तरीकाकार। आपने कहा होगा मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहां पे इनिशिएट किए, चीजें बहुत सारी कर ली हैं। अब आप थोड़ा बुलाएं उसको, मौजू को, स्टेट इन गेस्ट, उसको थोड़ा बताते हैं कि भैया हम तुम्हें वैल्यू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आ जाओ तुम, आके थोड़ा सा उसको महसूस करा दो और वो ठीक हो जाए। अब वो जो होगा क्या, बात है, वो कहाँ बातें गई, रिमूव सोल्जर्स जी, वो कहाँ बातें गई, ठीक है जी। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, सूस हैं, ये है, वो सारी चीजें बदल गई। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जयशंकर साहब ने कहा तो है, तेरा मोदी का किसी को जप ही ना डालना, ना करना, ना लगाना, इस चीज के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, नहीं किया, टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हो। हक करने का मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। अब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं, तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी या तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं। हम हर बंदे के साथ जफ्फी नहीं डालते। बेसिकली मोदी साहब ने ये जो जफ्फी वाला फैक्टर है इसको थोड़ा सा उन्होंने अंडरमाइन किया है। ये जो तुम लोगों ने है ना कि मैं हर बंदे को हक कर लेता हूँ, मैंने पुतिन को भी कर लिया, मैंने ज़ेलेंस्की को, देखिए ज़ेलेंस्की को जो हक किया मोदी साहब ने, याद होगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं,
जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए रशिया तो वहां पे जनाब पुतिन से हक कर लिया, अमेरिकन को आग लग गई। उन्होंने क्या है कि होया, जैक सुलिवन भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ब्लिंकन भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं नहीं वो उसका स्टाइल है, ये करता है वो करता है। जब यूक्रेन पहुंचे तो उनको फिर ज़ेलेंस्की को हक करना पड़ा, बल्कि उसके तो कंधे पे हाथ रख दिया, परेशान ना हो। मोदी साहब आपको पता है ऑप्टिक्स बड़े अच्छे क्रिएट करता है। ही इज अ स्टेट्समैन नाउ, 25-30 साल हो गए ना यार, बंदा सिस्टम में के अंदर है, तो वो स्टैंड करता है। तो उसने मौजू को बता दिया कि मैं तुम्हें हग नहीं करूंगा, इसलिए हग नहीं करूंगा बिकॉज तुमने साथ आप लोगों ने ज्यादती की है। ये अब देखते हैं कि ये जो मोदी साहब का जो 3.0 है मालदीव्स के वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है। एक बात इस पे बात है, बात ये भी है कि जयशंकर करना चाहते हैं, आप मौजू उस तरह रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। जयशंकर साहब ने मॉडल बनाया है, पहले आप डिप्लोमेसी, लव, मोहब्बत, प्यार, पॉलिटिकली इंगेज करो, ना हुआ तो फिर हम कोर्जन पे आ जाएंगे। पहले हमें कोर्जन पे नहीं जाना चाहिए, पहले हमें प्यार मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए ये प्यार मोहब्बत का मॉडल उन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया है, और इसीलिए उनको वो इनवाइट किया गया था कि वो इस चीज। एंड देन में देखिए ना, 5 लाख के मुल्क के लिए इतना इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, इतना करने की क्या जरूरत है। इट्स अ वैल्यू। देखिए कि मालदीव्स को जो ग्लोबल रेलिवेंस मिली, इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर वहां से छोटा सा छोटा मुल्क भी इंडिया के खिलाफ हो जाए ना, वो उस मुल्क की वैल्यू इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन, उस मुल्क की वैल्यू इज बिकॉज ऑफ इंडिया। ये नहीं चाहिए। इंडिया की जो वैल्यू है उसकी वजह से उसकी वैल्यू है। मैक्सिको की जो वैल्यू है ना, वो बिकॉज ऑफ अमेरिका बढ़ जाती है। मैक्सिको की अपनी वैल्यू कोई भी नहीं है। कोई कौन है जो मैक्सिको जाना चाहता है? होगा एवरीबॉडी वांट्स नोस कि भाई वो ये है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो करना है उसको। ठीक है जी। ये मोदी साहब जो है क्योंकि रीजनल लीडरशिप के लिए वो कर ले हैं कि जितने भी स्मॉल स्टेट्स हैं, और इंडिया जो है, इंडिया की जो पर्टिकुलरली देखें इसमें इंडिया की जो सगार डॉक्ट्राइन है, सिक्योरिटी, ग्रोथ, ऑल इन द रीजन, है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वो कहते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं जो स्ट्रेटेजिक मैपिंग में उसमें आती हैं, उसमें वो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया इसको बोलता है स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म। दोस्तों, राजनीति में रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। आज जो गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो कल आंखें दिखा रहे थे भारत को। ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, जो कुछ समय पहले चीन की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखा रहे थे। लेकिन अब जब चीन ने लात मारी तो इनको भारत फिर से याद आ गया। और सबसे पहले तो इन्होंने सोचा कि भाई सुपर पावर बनना है तो हम अपने बड़े भाई चाइना से दोस्ती कर लेते हैं, और बड़े भाई से फायदा तो भाई होगा ही होगा। और इसीलिए उन्होंने भारत को आंखें दिखाई, क्योंकि चीन के करीब जाना है तो कम से कम कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी ना जिससे चाइना को लगे हाँ ये तो अपना ही बंदा है। इधर प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप में बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर मालदीव को इतनी हवा कहां से आ रही है, चलो इनकी हवा थोड़ा धीमी कर देते हैं। वहीं पर लक्षद्वीप जो पॉलिसी मोदी साहब लेकर आए, उसके बाद तो भारतीयों ने जो दिल दिखाया ना वो गजब का था। उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी थी, मालदीव जाना छोड़ दिया था, और जिसके बाद मालदीव की हालत खराब हो गई, क्योंकि मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वो भारत से जाते थे मालदीव घूमने के लिए, और इससे मालदीव को बहुत फायदा होता था। लेकिन जैसे ही मोदी लक्षद्वीप पॉलिसी लेकर आए, उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, उसके बाद मालदीव ने सोचा कि भाई गड़बड़ कर दी हमने। इधर कहानी में ट्विस्ट दोस्तों जब आता है, जब चीन मुइज्जू को लात मार देता है और उसके बाद कहता है भाई सुनो, अपनी नैया खुद संभालो, जितना हमको करना था हम कर चुके। जब ऐसा हुआ तो मुइज्जू साहब को लगा कि भाई चीन की दोस्ती अगर इन्होंने जारी रखी तो ये बर्बाद हो जाएंगे, और अब कहां जाएंगे। इसीलिए इन्होंने सोचा चलो भारत चलते हैं। तो ये पहुंच गए दिल्ली। अब इनको लगा कि मोदी झप्पी शप्पी देंगे, लेकिन हुआ यूं, ये ऐसे पहले इंटरनेशनल लीडर हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने झप्पी शप्पी नहीं दी। तो इनको एक चीज समझ में आ गई है कि इनके भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। और मोदी साहब ने भी इनको जब गले नहीं लगाया तो एक तरह से क्लियर मैसेज इनको दे दिया है कि भाई सुनो, हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन अब अपने हिसाब से करेंगे।
तो मुइज्जो साहब को ये सबक तो मिल गया कि चीन के साथ दोस्ती करके किसी को लात पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और भारत ही सुपर पावर है और इसीलिए बार बार ये भारत की शरण में आ जाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।